मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट डिविजिबल बाय 11। कोई भी संख्या 11 से कैसे जानेंगे कि कोई संख्या डिविजिबल है या नहीं। सबसे फर्स्ट माय डियर स्टूडेंट, यह रूल्स जो है डिविजिबिलिटी है, रूल ऑफ 11 है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था 2, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। आज हम लोग पढ़ेंगे 11 का। 8 का भी आप लोग पढ़ लिए थे, 10 का भी पढ़ लिए थे, 5 का भी पढ़ लिए थे। 11 में क्या होता है, थोड़ा सा प्यार से देखिएगा। कोई भी संख्या अगर हमारे पास दी गई है, हम कैसे जानेंगे कि वह 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबल जानने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले करना होगा कि सम ऑफ इवन पैलेस डिजिट। देखो इवन पैलेस पर जो भी डिजिट होगा, इवन डिजिट की चर्चा नहीं हुआ, इवन डिजिट की चर्चा नहीं हुआ, इवन पैलेस पर जो डिजिट है उसकी चर्चा हो रही है। और सम ऑफ ऑड पैलेस डिजिट, इवन पैलेस पर ऑड पैलेस के जो भी डिजिट होगा उसका पहला काम हम लोग करेंगे क्या, सम करेंगे, दोनों का सम कर लेंगे। अब दोनों के सम का हम लोग सम या डिफरेंस करेंगे। ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या देगा उसमें इवन पैलेस पर कौन कौन डिजिट है उसको ऐड कीजिए, ऑड पैलेस पर जो भी डिजिट है उसको ऐड कर लो। अब उस दोनों ऐड को या तो आप सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, और तब देखो अगर वह 11 का मल्टीपल है तो वह 11 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं। मतलब हम सम और डिफरेंस करेंगे, इनका सम और डिफरेंस करेंगे इन लोगों का। अगर सम और डिफरेंस इन दोनों का 11 का मल्टीपल आएगा, मल्टीपल ऑफ 11 आएगा, तब ये हम कहेंगे कि यह जो है 11 से डिविजिबल है। कहोगे सर नहीं समझे, थोड़ा सा ध्यान से समझाइए। नहीं रख रहना, कहोगे सर नहीं समझे, थोड़ा सा अच्छा से समझाइए। तो देखो मान लिया जाए एक संख्या 9361 दिया है, गौर से देखना 9361 एक संख्या दिया है, या 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं हमें चेक करना है। तो पहले देखो कि ऑड पैलेस पर कौन कौन है। ऑड पैलेस का मतलब पहला अंक, फर्स्ट पैलेस, या उसके बाद थर्ड पैलेस, या फर्स्ट पैलेस या थर्ड पैलेस। ठीक, फर्स्ट स्थान ऑड हुआ, थर्ड स्थान ऑड हुआ, उसके बाद फिफ्थ स्थान ऑड होगा। तो ऐसे डिजिट इवन ऑड नहीं देखना है, डिजिट से मतलब नहीं है, स्थान से। फिर समझो, मान लिया जाए या फर्स्ट स्थान पे, तो फर्स्ट का मतलब ऑड नंबर, सेकेंड स्थान इवन नंबर, थर्ड स्थान ऑड नंबर, फोर्थ स्थान इवन पैलेस। अब यहाँ हम करेंगे क्या, सबसे पहले हुआ सम करेंगे। किसका सम करेंगे, तो ऑड पैलेस डिजिट का। ऑड पैलेस डिजिट यानी ऑड पैलेस पर कौन कौन से डिजिट है। तो ऑड पैलेस पर हमारा है 1 है और 3 है, 1 है और 3 है, इन दोनों को ऐड करते हैं। फिर हम सम करेंगे, किनका सम करेंगे, तो इवन पैलेस पर कौन कौन डिजिट है, इवन पैलेस पे कौन कौन डिजिट है उनको ऐड करेंगे। मतलब यह हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। देखो 9 ऑड नंबर है लेकिन पैलेस इसका जो है इवन है, क्योंकि अब फोर्थ पैलेस पे है। 9 कौन पैलेस पे है, फोर्थ। अब फोर्थ पैलेस यानी चौथा स्थान, और फोर्थ पैलेस यानी चौथा स्थान इवन पैलेस हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे, 11 15 आएगा। कितना आएगा, 15। अब देखो यह ऑड पैलेस का सम है या इवन पैलेस का सम है। इन दोनों सम को आप देखो, इन दोनों को ऐड या डिफरेंस करने पर 11 का टेबल आना चाहिए।
तो सोचो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 15 प्लस 4 कितना होगा? तो 19 11 के टेबल में लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस करके देखते हैं। तो डिफरेंस करेंगे काका, डिफरेंस करेंगे 15 माइनस 4 कितना आता है? चाहिए 11 जो है मल्टीपल है 11 का, यानी डिफरेंस क्या हो जा रहा है? मल्टीपल हो जा रहा है 11 का। सो इस प्रकार से 9361 इज डिविजिबल बाई 11 या 11 से डिविजिबल होगा। फिर समझो, एक और समझो तो तुम लोगों से मैं खुद नहीं बनवाऊंगा और आप लोग जो है जब नहीं बनाओगे तो आप लोग को समझ में नहीं आए। चलो 32472 एक संख्या मैंने यह लिया, एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसको गौर से देखना। सबसे पहले हम लोग सम करेंगे। किसको सम करेंगे? तो सम ऑफ ऑड पैलेस डिजिट। चलो गौर से देखना लड़कियां लोग गौर से देखना। ऑड पैलेस पर कौन कौन डिजिट है? 1 नंबर 2 है, 3rd नंबर 4th 5th नंबर देखो 1 3rd 5th 1 नंबर पर 3rd नंबर पर 5th नंबर पर। ऐसे भी समझ लो, कोई भी संख्या उठाओ, एक को छोड़कर गिर का, फिर एक को छोड़कर गिर का, अल्टरनेट कर दो ना। अगर ऑड इवन नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट को लिखिए, सेकंड छोड़कर थर्ड जोड़ना है, फिर 4th छोड़कर 5th जोड़ना है। अब इनको ऐड करो, 4 2 6 3 9। चलो अब इवन पैलेस वाला को जोड़ो। सम ऑफ जो मतलब जो छोड़ दिए हो ना, अब उसको ऐड करो। बहुत इजी है। जो इवन है जो छोड़ दिया है तुम, मान लो जो क्रम आपने उठाया, अब उसमें जो लेफ्ट डिजिट रह गया उसको ऐड कीजिए। ऐड करोगे 7 बचा है, 2 बचा है, 7 और 2 कितना होगा काका? अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 सबका मल्टीपल होता है, 0 सबका मल्टीपल होता है। मतलब समझो दोनों केस में चेक करना है, या तो ऐड करके या डिफरेंस, दोनों में से किसी एक पर भी अगर 11 के मल्टीपल हो जाएगा तो 11 से कटेगा। तो हम लोग अगर ऐड करते हैं काका, इसको अगर ऐड करते हैं तो 9 + 9 18 होता, 18 तो नहीं कटेगा किसी भी केस में, तो ऐड वाला हटाइए। अब डिफरेंस देखो, डिफरेंस पर चेक करो। डिफरेंस जब चेक करेंगे तो होगा 9 - 9 गया 0, 9 - 9 गया 9 - 9 गया, और आई एम हीरो, आई एम 0 इज अ मल्टीपल ऑफ, ताकि 0 सब में होगा, 11 से 0 में डिवाइड होगा। सो 32472 इज डिविजिबल बाई 11। इस प्रकार से हे पार्ट ए संख्या जो है 11 से डिविजिबल होगा। ना विश्वास हो तो आप डिवाइड करके चेक कर लो, इस तरह से चेक करोगे तो डिवाइड होगा वो। अब देखो मैं डिवाइड करके चेक कर देता हूँ, इसको लड़कियां लोग गौर से देखिएगा। 11 2 22 नहीं जाते ना, 11 9 जा 5 7, 11 5 जा 2 2, 11 2 जा, देखो तो कंप्लीटली कट गया, कंप्लीटली डिविजिबल है ना, कोई दिक्कत इतने पर रोको। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टर। डियर स्टूडेंट, आज जंग होगी, प्राइम फैक्टर की जंग होगी। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे प्राइम फैक्टर हम लोग करेंगे। आप लोग तो पढ़े हो, 2 चीज़ पढ़े हो फैक्टर में, एक ऑल फैक्टर पढ़ा था, एक ऑल फैक्टर और एक प्राइम फैक्टर। ऑल फैक्टर में आपने पढ़ा था, गौर कीजिएगा, गर्ल्स लोग गौर करेंगे। कारगर है किसी के पास? होगी प्राइम फैक्टर की, आज हम लोग जंग जीतेंगे। आइए हुआ आप लोग ऑल फैक्टर में पढ़े हो, थोड़ा सा एक
रिव्यू आपको बैक का सब कोई समझेंगे, रटेंगे कोई नहीं। हम लोग देखिए और फैक्टर आपने पढ़ा, और फैक्टर, चूंकि फैक्टर जो वर्ड है उसको मैंने डिफाइन आप लोगों के लिए किया था कि फैक्टर वन नंबर होती है जो किसी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दो। चला माय डियर स्टूडेंट, जैसे 6 को कंप्लीटली 6 को डिवाइड कौन करता है, 2 3 जा 6, यानी 2 और 3 जो है फैक्टर है किसका, 6 का। तो जब ऑल फैक्टर हम लोग लिखते थे तो उसमें ऐसे लिखते थे 6 किसके किसके टेबल में है, मतलब किन किन से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 1 से, 2 से, 3 से और खुद 6 से। तो यह जो लिखते थे यह ऑल फैक्टर लिखते थे। फिर समझिएगा, मान लीजिए 8 के अबाउट में लिखते थे कि 8 8 का फैक्टर कौन कौन होगा टोटल, तो भाई 8 को 1 कंप्लीटली डिवाइड करेगा, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर नंबर का फैक्टर 1 होता है। फिर 8 जो है 2 के टेबल में है, फिर 4 के टेबल में है, खुद 8 में। तो यह जो लिखते थे आप ऑल फैक्टर लिखते थे। अब हमें यहाँ पे जो दिखाना है वह केवल प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है। किस फैक्टर में, प्राइम में। देखो यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, या कंपोजिट नंबर है, या कंपोजिट नंबर है। हमें जब यहाँ चर्चा करना है, डिस्कस आज मैं करूँगा, तो केवल प्राइम फैक्टर का डिस्कस करूँगा। माय डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं इस प्राइम फैक्टर की क्या भला है। देखो जब इसी 6 को निकालेंगे ऐसे निकालेंगे, 6 यहाँ रख देंगे, याद है ना, ऐसे निकालते हो। बहुत बच्चा इसको मिस करता, बोलता है इसको एलसीएम कर रहे हैं। यार एलसीएम अकेला में नहीं होता, सिंगल डिजिट का, सिंगल नंबर का एलसीएम नहीं होता, वो तो फैक्टर होता। और यह जब हम लोग करते हैं तो इसमें केवल प्राइम नंबर से, याद है ना, कभी आप लोग एलसीएम भी निकालते हो, 4 से लगा देते हो, 6 से लगा देते हो, टीचर आपको डांटते हैं, बचपन में भी डांटते होंगे, 4 से नहीं लगाना, 6 से नहीं लगाना, क्योंकि यह जो हम लोग एक प्रकार का यह डिवाइड ही है। हम जो करने जाते हैं जब इसमें डिवीजन लगाते हैं तो अब प्राइम नंबर ही लगाते हैं। उसमें हम लोग का मकसद होता है केवल प्राइम नंबर को देना। तो वह यहाँ पे देखो 6 में जब हम फैक्टर निकालने चलेंगे तो पहले लगाएंगे 2 से, 2 से लगाते हैं 2 3 जा, 2 से लगाते हैं 2 3 जा। अब इसका फैक्टर ऐसे लिखा है 6 का 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब 1 नहीं लिखना चाहिए क्योंकि आप तो ऑलरेडी पढ़े हो, 1 is neither prime by nor a composite, 1 is neither prime by nor a composite, क्योंकि 1 जो होता है नहीं प्राइम नंबर है और नहीं कंपोजिट नंबर, वह यूनिक नंबर होता है। चलिए देखते हैं जब हम लोग 8 का करते हैं, 8 का निकालते हैं तो 2 4 जा 2 2 जा, और लिखेंगे क्या, 8 को प्राइम फैक्टर में बदलेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कोई दिक्कत? बट आपकी क्लास में तो बड़ा बड़ा डिजिट है, कोई बात नहीं, नो टेंशन। आइए यहाँ पे आपने अभी अभी हाल फिलहाल में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा ना, डिविजिबिलिटी रूल, उस रूल का भी यूज यहाँ करना, उस रूल का भी यूज यहाँ आपको करना है। चलो देखो जैसे 75 में हम चलते हैं, कोई कह दिया कि प्राइम फैक्टर बतलाना है 75 का। माय डियर स्टूडेंट 75 का प्राइम फैक्टर हमको जब बतलाने चलना है तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे हम 75 लिख दिए। अब यहाँ मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, आता है लगता है 2 से लगा, सर नहीं लग रहा है, सर यह नहीं हो रहा है। अरे मूर्ख, तुमको इसको पढ़ने से पहले आप लोग क्या पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हो तो आप इसमें इसको बनाने से पहले डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हो, उससे चेक करो यूनिट डिजिट पर कौन संख्या है। तो क्या यह टोटल इवन नंबर हुआ, क्या यह इवन हुआ? तो जब यह इवन है ही नहीं तो 2 से कैसे लगेगा, 2 से कैसे तुम डिवाइड करोगे, मतलब यह 2 से डिविजिबल नहीं। और जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से चेक करो,
3 से कैसे चेक करोगे? तो बतलाया था ना, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ, तो ऐड करो 7 + 5 कितना होता है? कितना होता है? और 12 3 का मल्टीपल है, या मन में ऐड कर लो। अब देखो यार 3 से डिविजिबल है, 3 से हर हाल में लगेगा, तो चलो लगाते हैं 3 से। अब कहोगे सर 3 से कैसे लगाएंगे? तो ध्यान देना, ऐसे लगाएंगे। पहले चेक करो यह 7 है, 3 के टेबल में 7 है ना होता है, तो मन में 1 निकाल लो, मन में 1 निकाल लो, और यह 1 जब मन में हटा लोगे तो कितना हो गया? 6। अब 3 के टेबल में 6 कितने मतलब में? अब वह 1 कहाँ जाएगा? 1 को बैक कर रहे हो, तो 5 में नहीं जाएगा, 5 के बगल में जाएगा। 7 अपने जगह पर रहा, और 1 निकल कर 5 में ऐड नहीं होगा, 5 के बगल में यहाँ मन में रखो कि पहले से हो गया। मतलब जब 7 में लगा दिए तो 5 अब कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। तो 3 5 जा 3 5 जा। अब यहाँ आते हैं, आप चेक करते, फिर 2 और 5 को ऐड करते, 2 5 कितना होगा डीजे? क्या 7 3 के टेबल का मल्टीपल है? क्या 3 का मल्टीपल है? तो जब 7 3 का मल्टीपल नहीं है, अर्थात यह 3 से नहीं लेगा, अब 2 से भी नहीं लेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, तो किससे लगेगा? 4 से। 4 से तो देखूंगा ही नहीं, क्योंकि 4 इज अ कंपोजिट नंबर, 4 इज अ कंपोजिट नंबर, और हमें जब भी इसमें लगाना है 5 प्राइम नंबर से। किससे लगाना है? चलो, तो 3 के बाद अब किससे चेक करूंगा? 5। तो 5 के टेबल में तो स्पष्ट है, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, कितना है? 5 तो 75 को क्या लिखेंगे? यहाँ 75 लिख डालेंगे, और फिर लिखेंगे 3 × 5 पापा, 3 × 5 3 × 5 × एनी प्रॉब्लम? एनी दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट और इसको सीखूंगा। माय डियर स्टूडेंट, माय डियर चिल्ड्रेन, माय बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, आओ मैं दिखाता हूं अब यह फैक्टर जो एक 12 संख्या है। सबसे पहले देखो, सबसे फर्स्ट चेक करो क्या यह 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं? होगा 2 से? क्यों होगा? क्योंकि यूनिट डिजिट पर 0 है, यूनिट डिजिट पर 0 है, यूनिट डिजिट पर 0 है। किससे डिविजिबल होगा? 2 से। किससे होगा? 2 से। राइट माय डियर स्टूडेंट, बहुत सुंदर। पहले डिजिट को देखो, नंबर को देखो, और पहले चेक करो भैया यूनिट डिजिट पर तो 0 है, यानी 2 से डिविजिबल है। चलो 2 से लगा दूं? लगा दूं? चलो आ जाओ। आप देखो वैसा ही लगाऊंगा, थोड़ा आपको लिख लिख कर बताऊंगा, आप लोग सीखिएगा। कहीं डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी, चुटकी में बनेगा, चुटकी में बनेगा। चलो देखो 2 से 3 में लगाने चलेंगे। क्या 2 के टेबल में 3 है? तो कितनी संख्या हटा दूं? तो 1 हटाने के बाद कितना होगा? 2 1 जा 2 1 जा। अब 1 जाएगा इधर, तो ऑलरेडी पहले से 1 है, इसमें का 1 जाएगा तो कितना होगा? कितना होगा? क्या 11 में 2 के टेबल में 11 है? तो इसमें से कितना हटाना होगा? तो कितना होगा? 2 5 जा। अब यहाँ से 1 निकल कर किसके आगे आ गया? तो ये कितना हो जाएगा? 15। क्या 2 के टेबल में 15 है? कितना हटाना होगा? कितना बनेगा? और 2 से 14 में कितना लगेगा? अब वह 1 कहाँ जाएगा? 0 के कितना हो जाएगा? 2 5 जा 2 5 जा। समझ में आया? अब मैं सिर्फ बतला रहा हूँ, आप सुनिएगा, थोड़ा सा सुनिएगा, सब कोई प्यार से। माय डियर स्टूडेंट सुनिएगा। देखो पहले मैंने देखा 3 को, देखा भाई 2 के टेबल में 3 नहीं है, मन में इसको 1 निकाल लिए, तो भाई 2 आ गया, तो 2 1 जा 2 लग गया,
वो वन जो है इस वन के फ्रंट पर आ गया, यहाँ पर मान लो आ गया। अब ये 11 हो गया, अभी भी नहीं लग रहा है तो ये 1 इसमें से हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 10, 2 5 10 लग गया। अब 1 यहाँ आ गया 15, इसमें का जो निकला यहाँ आ गया, क्या हो गया कितना 15, भाई 15 भी 2 के टेबल में नहीं है, 1 में से इसमें से भी एक हटा दिए, ये हो जाएगा 14, 2 7 या 14 लग गया। वो 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा 1। देखो जब जो नहीं लगेगा मन में हटाओ 1 अगिलका के आगे चला जाएगा, पिछलिका के आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 2 5 10 लग गया। अब देखो आगे, अब आगे देखो इसको आते इसको डिवाइड करने, तो भाई देखेंगे यूनिट डिजिट पर कितना है, अब क्या 2 से कटेगा, बाजू की ठुल्लू नहीं ना कटेगा। चलो आगे देखते हैं, जब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो कैसे होगा। अब किससे चेक करेंगे, तो 3 से चेक करेंगे, किससे 5 7, थोड़ा तेजी से बेल लग गई है, 5 7 12 5 17 1, यानी 3 से लग जाएगा, लगाइए 3 5 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, आप देखो 3 से लगाओ, 3 1 जा, 3 7 जा, 3 5 जा, अब लगाओ कितना से, देखो 7 5 12 1 13, 3 से नहीं लगेगा, आप 5 से लगाओ, 5 3 जा, 5 5 जा, 5 7 जा, 3 1 5 0 इक्वल टू 2 into 3 into 3 into 5 into 5 into 7 पावर PM स्वाहा। एनी दिग्दम, फिर कल मिलंतम। तो आप लोग कल का होमवर्क कंप्लीट रखेंगे, होमवर्क में आप लोग रखेंगे 2 नंबर तक, 2 नंबर तक कंप्लीट बनाओगे, फिर ही कल सीखेंगे।